तो छप्पन भोग की शुरुआत कैसे हुई? It was a very hard journey. जो हमारे डायरेक्टर थे, they had that experience of making sweets. We were just thinking कि हाँ चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. सीधी सी बात है, रिस्क है तो इश्क है. सेलिब्रिटी से क्या रहा है छप्पन भोग का? We have been very fortunate when it comes to celebs. Yes, I forgot. How can I not mention? इस साल pre अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय वर्सेस कॉफी वॉर के बारे में बात करी थी। आप किस साइड हो? मॉर्निंग में कॉफी मुझे कैफीन बूस्ट बहुत किक इन चाहिए रहता है, बट इन द इवनिंग आई नीड टू काम डाउन माई सेंसेस. तो चाय। फ्यूचर प्लान्स क्या है छप्पन भोग के? क्या नया कर रहे हो आप लोग? ऑब्वियसली इट इज इन अ प्लान. आई मीन आगे चल के हम लोग को सोना तो हर किसी को पहनना पसंद है, बट क्या आपने कभी सोना खाया है? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लखनऊ स्टोरीज पॉडकास्ट, जहां हम आज आपके लिए लेके आए एक ऐसी लेगेसी ब्रांड की कहानी जिसने लखनऊ में दुनिया की सबसे महंगी 56,000 रुपये किलो की मिठाई लॉन्च करी थी. वी हैव क्षितिज हियर फ्रॉम छप्पन भोग. हाय क्षितिज, वेलकम टू द शो. तो छप्पन भोग के मेवा बाइट की क्या कहानी है? लाइक आप लोगों ने लॉन्च किया था एंड आज सब मिठाई की दुकानें उसको मतलब एज अ क्या बोल सकते हैं उसे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है. So how did it start? Well, the story of Meva Bite is amazing, I would say. इसकी कहानी के पीछे एक जैसे कि आज के समय जब सबसे पहला जो रूल होता है हमारा, आप भी कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, एक होता है कि पेन पॉइंट देखना. Right. So 2000 मतलब कि 2000 के टाइम पे मिड मतलब कि अर्ली 2000s में हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये देखा कि आज के टाइम पे सिर्फ मिठाई के जो ऑप्शंस हैं, लोग जो लकी भेजना चाहते हैं अपने लव वंस को बाहर, अपना एक जो स्वाद होता है वो दिखाने के लिए, एक अपना प्रेम मतलब कि जैसे मिठाई का ऑलरेडी हमारे मतलब कि कल्चर में इतना रूटेड रहा है, तो उसको दिखाने का एक तरीका होता है कि आप हम लोग भेज पाए त्योहार में हमारे यहाँ से मिठाई जाए, हमारे घर की मिठाई जाए, लेकिन ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे. तो सोचा गया कि ऐसी क्यों मिठाई, ऐसी एक मिठाई बनाई जाए जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो, टेस्ट बहुत लाजवाब हो, और उसके बाद इंसान को मतलब कि खाने में भी मतलब कि एक सोफिस्टिकेशन मिठाई में अपनी लगने लगे. Right, right. सो द थिंग वाज कि मेवा बाइट का नाम वहीं से आया कि इसमें जो है कैश्यूज रहता है, कैश्यू का बेस लिया जाता है Mm-hmm. और इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे मतलब कि इस तरीके से रोस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो है ना कि और देसी घी में जो सब लोग पूछते हैं कि यार कोई प्रिजर्वेटिव रहेगा, बट कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है. ओनली प्रिजर्वेटिव वी से इट्स नेचुरल विच इज देसी घी, क्लैरिफाइड बटर. Right. उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे ऐसे कुक करके किया जाता है. उसके अंदर फिर हम लोग जो है नट्स डालते हैं, उसके उसी से हमारा बेस फॉर्म होता है, और वहीं से मेवा बाइट का इनोवेशन हुआ पूरा हिट एंड ट्रायल करके, और सब रखा गया तो 1 महीने तक चल जाता है. Hmm. इट वॉज अमेजिंग टू सी. एंड उसकी प्रीमियम पैकेजिंग रही, जिसको आज के समय हम लोग बोल सकते हैं इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न स्वीट रही है. वो इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न स्वीट, मॉडर्न स्वीट. राइट. इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न स्वीट मेवा बाइट रही है. धीरे धीरे इसका जब चलन चालू हुआ, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्रेम देना चालू करा, और ऐसा प्रेम मिला कि आज ये हर जगह मतलब कि फैल गया है. अब कोई किसी को भी मिठाई भेजने में कोई संकोच नहीं होता है कि हाँ कि मिठाई की शेल्फ लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ इशू होगा. एंड आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे लंदन जाए, कहीं भी जाए, को जो हमारे ना कि जो भारतीय व्यापारी हैं मिठाई के, Mm-hmm. जो कि बाकी देश विदेश में भी हैं, वहां पे भी आपको अब ये मिल जाएगी मेवा बाइट के नाम से. कहीं पे लखनऊ बाइट के नाम से मिलेगी ये. तो Right. एक स्टैंडर्ड बन गया कि हाँ कि लोग को आपको. और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग ने इसमें एक्सपेरिमेंट करना चालू किए, इसके वेरिएंट्स निकाले. मेवा बाइट जो है सिर्फ आपको कैश्यूज का मतलब कि उसमें फ्लेवर रहता है, नट्स का रहता है. Mm-hmm. और उसके बाद जो है हमने इसमें फिर चॉकलेट फ्लेवर लेके आए. उसके बाद इसमें हम लोग ऑरेंज, ब्लूबेरी एंड पिस्ता. So these were the variations which we started to मतलब कि we started to bring in the market. And after that this is history. I mean now everyone is, आज मतलब कि हमारे यहाँ शॉप में लोग आते हैं and we are blessed that okay they ask for one thing first, bites. So that has become a household name in every what you say modern sweet takers who are fond of having Indian sweets. इनफैक्ट हम लोग कानपुर से हैं एंड दिवाली के टाइम में गिफ्टिंग में हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा मेवा बाइट ही यूज होती है. अगर बोले तो कहीं ना कहीं उसने वो मार्केट कैप्चर करी है जो काजू कतली की थी.
क्योंकि Well, प्राइस रेंज आई गेस सिमिलर ही रहता है. well, it's not about the pricing, it's about the value given. राइट. आप कुछ चीजें ऐसे होती है जो आप पहली बार जब आप मिठाई या फिर किसी गिफ्टिंग के लिए ले रहे हैं, आप वो प्राइसलेस रहता है. आप एक इट्स एन इमोशन कांट बी मेजर्ड विद प्राइस. राइट, 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 राइट. आर what छप्पन भोग tries to ensure every time, and we have been ensuring that हमारे यहाँ से जो लोग लें, हमारे यहाँ जो मतलब कि लोग आए, उन लोग को वो स्वाद, वो पैकेजिंग, वो गिफ्टिंग का एहसास देश विदेश हर जगह जहाँ भी वो चाहे उनको मिल पाए, वो एक अपने अपनेपन का स्वाद मिले. मेन चीज हमारी कोशिश रही है, एंड आप उस चीज का कोई दाम नहीं लगा सकते हैं जो एक हैप्पीनेस आपके जो है सामने वाले को देख के हो. ट्रू दैट, ट्रू दैट. इनफैक्ट ये भी होता है, मतलब अगर लखनऊ का कोई है और किसी ऐसे के पास गया जो लखनऊ बहुत टाइम से नहीं गया, तो वो जब छप्पन भोग की मिठाई देखता है तो एक वो जो फीलिंग आती है कि अपना बहुत टाइम बाद टेस्ट मिला है. हमारी हमारी टैगलाइन है मीठे मीठे पल. मीठे मीठे पल. राइट, Yes. राइट. So we strongly stand and we believe in that tagline, मीठे मीठे पल, कि हम लोग हर एक की जिंदगी में वो एक चीज ला सके कि हाँ, कि लोग जो खाएं और बोले कि उसके जिसने दिया है वो चीज, उसके बारे में सोचे साथ ही साथ. राइट, राइट. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी. यस. तो अभी हम लोगों ने मेवा बाइट की बात करी. लेट्स से अगर आपको कोई नई मिठाई बनाई नहीं होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? लाइक हाउ डू यू कम अप विद न्यू स्वीट्स? See, it is I mean it is hit and trial. ओके. एवरीथिंग इज हिट एंड ट्रायल. आप मतलब कि कुछ इनोवेशंस ऐसे ही होते हैं. आप चाहे कुछ ले, आप कोई बीटा टेस्टिंग में रखेंगे, कभी आप किसी फेज में रखेंगे. जब मेवा बाइट का लॉन्च हो रहा था तो हम लोगों ने एक काफी बीटा वर्जन उसके निकाले थे उस टाइम पे, कि हाँ कौन सा जा रहा है, कितना मेजरमेंट क्या बन रहा है, क्या फ्लेवर आ रहे हैं, किस चीज को ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, क्या क्वांटिटी रखेंगे. तो इसी तरीके से हम लोग रखते हैं. आज के टाइम पे आर्टिसनल स्वीट्स का काफी चलन हो गया है. तो आर्टिसनल स्वीट्स जैसे कि आज के टाइम में लोगों को जैसे प्रोडक्ट में एक जैसे कि होता नहीं कि आप एक एक्सपीरियंस बेस्ड होने लग गया है चीजें. राइट, राइट, राइट. कि आप जैसे जब आप एक मिशेलिन स्टार में जाते हैं तो उसमें खाने के प्रेजेंटेशन का भले ही वो खा के आपको इंसान लगे, बट इट्स एन एक्सपीरियंस द वे, because it is khana and emotion are simultaneously. राइट. So we have to ensure that the presentation of the sweet and the taste and everything aligns. If one of those things, I mean जैसे कि बेसिक जो होता है, पहले आप बेसिक्स को रखना राइट करना चाह रहे हो, इसी तरीके से आप नई चीज को पहले बेसिक्स राइट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या गार्निश करके क्या एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते. दिस इज द वे. हमारी जो सबसे अभी जो इसके बाद जो हमारी सबसे पॉपुलर, जैसे कि हम लोग ने काफी काजू की चीजें हम लोग लॉन्च की है. काजू बोट एक हमारा इनोवेशन रहा था. आई मीन आप ड्राई फ्रूट, उसके बाद जो है काजू शंख हो गया. इस बहुत सारी चीजें रही हैं जो कि भली ही उसमें लगी टेस्ट आपको सेम, लेकिन शेप एंड साइज का उसके अंदर जो फिलिंग होती है आप जब चेंज कर देते हैं तो इंक्रीमेंटल एक इनोवेशन हो जाता है. इस साल हम लोगों ने जैसे एक नया, हम लोग की 2-3 साल से मतलब कि जो है हम लोग कुछ ना कुछ नया लाना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेगमेंट एज वेल, कि राइट. लोगों को क्या चाहिए. जैसे आज के टाइम में फ्यूजन बहुत चल रहा है. पीपल लव फ्यूजन स्वीट्स एंड एज वेल. दे राइट. वांट दैट ट्रेडिशनल एस्पेक्ट बट इन अ न्यू वे. सो लास्ट ईयर वी लॉन्च्ड गुलाब जामुन डोनट. ओह वाओ. यस. गुलाब जामुन डोनट बेसिकली it is just a way of observing things. बेसिकली आपने देखा कि कोई मतलब कि आप आज के टाइम पे सोशल मीडिया के एक्सेस है, अब वो आप डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या ट्रेंड देख रहे हो. आप सोचो गुलाब डोनट इज ऑल्सो डीप फ्राइड, गुलाब जामुन भी कहीं ना कहीं वो ही होता है. इंक्रीमेंटल हो गया. यू जस्ट नीड टू पुट अ होल in the center and dip in the sugar syrup. राइट, It's राइट, the same way. I mean, donut is also made somewhere, राइट. and it is and we have our क्या कहा जाता है, मलाई क्रीम जो होती है, हमारी फ्रेश क्रीम, तो वो कहीं ना कहीं लगा दी एंड इट इज डन. It's that easy. See, the thing is that everything is simple. You just need to be a quick more. You need to be observant about the trends. Fair enough, fair enough. And then one more sweet we brought this year, which was tiramisu cham cham. तिरामिसू चमचम. Cham cham tiramisu slice and barista rasmalai. Interesting. Yes. So we saw that okay, coffee is also now getting mainstream now. People are getting used to coffee. मतलब कि चाय एंड कॉफी की टी वर्सेस कॉफी वॉर हमेशा चलती रहती है, शुरुआत से रहा है वो तो. शुरुआत से चलती है. राइट. बट कभी तो लेकिन
क्या अब जैसे मैं चाय के साथ इतना इनोवेशन हम लोग को, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, हम लोग ने इनोवेशन सोचा कि चाय के साथ तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ, बट कॉफी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैन गो साइमल्टेनियसली वेरी वेल. ट्रू दैट. सो वी जस्ट सॉ वेरी स्मॉल थिंग कि यार, आई मीन आप बाहर से देख के आ रहे हैं कि जैसे कि उसमें क्या है, क्रीम में हम कॉफी अगर मिला रहे हैं, क्या टेस्ट बन रहा है, क्या चीज बन रही है, वेरी स्मॉल थिंग्स. एंड दैट्स हाउ वी गॉट तिरामिसू चमचम. एंड वी, जैसे हम लोग ने उसको मॉडर्नाइज कर दिया छेने को, बिकॉज पीपल लाइक टू ईट लाइट डिजर्ट्स, एंड छेना इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. मेड फ्रॉम मिल्क, कॉफी कंबाइन कर दी, डन. राइट. वेरी इट्स सिंपल बट यू हैव टू but बी ऑब्जर्वेंट. incremental, and you have to just see the balance, that what quality ingredient are you using and everything. That's how innovation is done in sweets and anywhere. I mean, it's a And basic philosophy. how do you test it that it's perfect for the market? Like, let's say the taste is fixed, everything is fixed. So how do you launch a new? See, again, it firstly, क्या आपको पसंद आ रही है? Mm-hmm. जो चीज मुझे नहीं पसंद आ रही है वो दूसरे को पहले कैसे पसंद आएगी? पहली Right. चीज तो आपको खुद को वो चीज पसंद आनी चाहिए. True that. फिर आप अपने क्लोज को जो है खिलाने लग जाते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है, क्या कमी है. सो इट इज अ group wisdom, I can say. It's a wisdom, basically. There's a term called crowd wisdom. Mm-hmm. So crowd wisdom, जब आप उसको लेते हो, आप फीडबैक लेते रहते हो. जैसे आज के टाइम पे अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट, जैसे जब आईफोन पहले लॉन्च हुआ होगा, तो आप सोचिए, मैंने मे बी आई कि किस तरीके से उन्होंने एक बीटा निकाला, उन्होंने देखा क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, क्या चीज़ है, कस्टमर ने अपने फीडबैक दिए होंगे, सब चीज़ें की होंगी, तो उन्होंने अपना बेटर करते गए चीज़ें ना. Mm-hmm. So it's the same thing, it's the same philosophy which goes throughout the industry. I mean, whatever industry it is. Right, right, right. So when we took, I mean, for example, when I was this year we launched, when I was tiramisu chamcham and everything. I got to know कि कुछ लोग कहते हैं कि मीठा ज्यादा लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें यहाँ कॉफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग यूज टू नहीं है. Mm-hmm. फिर उसके बाद धीरे धीरे भी हिट एंड ट्राई करके भी, बस द कंज्यूमर्स, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो नोन वंस है, दे आर द बिगेस्ट asset in terms of your improvement. True that. That's it. तो Simple. लेट्स से आपने कोई नई लॉन्च करी, लेट्स से तिरामिसू चमचम, तो कोई नया कस्टमर आ रहा है आपकी शॉप पे, तो आपको बताना पड़ता है कि ये नया प्रोडक्ट है कि दे आस्क कि कुछ नया आपने लॉन्च किया है? सिंस 56 वो गया, कुछ ना कुछ नया होता रहता It's है. both. इट्स बोथ. It's both. It's like some people ask कि हाँ कुछ नया आया है कि नहीं, because they are, see, every consumer has different segment. Every consumer, I mean, belongs to different segment. कुछ लोग को ट्रेडिशनली चीजें पसंद है, कुछ लोग एंथुजियास्ट होते हैं कि नई चीजें ट्राई करने के. तो उसी हिसाब से ऐसे करते रहते हैं कि हम लोग किस तरीके से, मतलब कि जो है, अब किसी को दिखाना है, हो सकता है वो टेस्ट करना चाहे, किसी को हम लोग खुद से भी टेस्ट कराते हैं कि हाँ दिस समथिंग, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस which goes in every food industry. राइट. You can't be like कि हाँ कुछ हमसे लगे खरीद के लेगा आदमी. You have to be you have to judge who would be our customer as well. So it is again based on observations. That is the thing. Whom you need to tell, who's a very specific choosy customer, that okay मुझे सिर्फ यही चाहिए. So we are not going to tell to that person, right, कि हाँ कि हमारी चीज है कि. राइट. So again, it has to be based on the needs of the consumer, कि क्या चाहिए उसको, और उसी के हिसाब से हमें करना रहता है. राइट. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय वर्सेस कॉफी वॉर के बारे में बात करी थी. आप किस साइड हो? यार मैं अगर बोलूं तो मेरा तो थोड़ा अजीब चीजें लगेगी. हम्म. मैं मॉर्निंग में कॉफी, मुझे कैफीन बूस्ट बहुत किक इन चाहिए रहता है ओके. टू किक इन माई क्रिएटिविटी एंड सेंसेस. बट इन द इवनिंग आई नीड टू काम डाउन माई सेंसेस. तो चाय. चाय. आई गेस ज्यादातर लोगों का यही है, क्योंकि मेरा भी सुबह कॉफी से ही होती है. हाँ. एंड शाम आते आते चाय की चुस्की मिल जाए, मजा आ जाता इट्स लाइक वो एक क्या कहते हैं, एक डायलॉग रहा है हमारी एक फिल्म का, ए दिल मुश्किल का, प्यार में जुनून है, दोस्ती में सुकून है. है. राइट, राइट. सो वही चीज है. सो कॉफी से प्यार है. कॉफी से जुनून है, चाय से सुकून है. ट्रू दैट, ट्रू दैट. काफी रिलेटेबल बात बोल दी है तो इनफैक्ट. चलिए खैर स्टार्टिंग पे आते हैं. तो 56 भोग की शुरुआत कैसे हुई? हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब कि उनका नाम मिस्टर रविंद्र गुप्ता है, एंड हमारे बेसिकली 4 डायरेक्टर्स हैं, ओके. जो कि मिस्टर रविंद्र गुप्ता,
Mr. Vinod Gupta and Mr. Shekhar Gupta, and उनके father Mr. Ramsaran Gupta. Okay. Mr. Ravindra Gupta is the eldest, and then from there, what happened that we belong to a very, I mean, what we say, we didn't have any base. The family didn't have any base कि हाँ कि कहाँ से क्या start करना है. So जैसे जो होता है कि आप कहीं ना कहीं से चीज़ों को मतलब कि लेते हैं, आप कहीं ना कहीं रेंट लेते हैं, आई मीन रेंट क्या, आप कहीं लीज लेते हैं, कहीं से आप पैसा लेते हैं Right. चीज़ों का कि हाँ कि किसी के जानने वाले से. तो वहीं से पूरा स्टार्ट हुआ था हम लोग का. बस ये था कि दैट जो हमारे डायरेक्टर्स थे, दे हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग स्वीट्स, कि किस तरीके से क्या क्या मिठाई कौन कौन सी बनती है, कहीं कहीं अलग अलग ट्रेनिंग ली हुई थी. सो नाउ दे हैड टू कोलैबोरेट द नॉलेज, और सोचा कि हम लोग कुछ क्या नया कर सकते हैं, क्या अपने कंज्यूमर्स को नया दे सकते हैं. सो फ्रॉम देयर Mr. Ravindra Gupta, he is the eldest, so he took the initiative and got support from Mr. Ramsaran Gupta, his father, कि कहाँ मतलब कि एक बैकबोन जो होते हैं वहां से उनको सपोर्ट मिला. उन्होंने सबने मेहनत की. हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब कि जो है कारीगर लेके आए कि कहाँ से कुछ जो चीज़ सीखनी थी वो सीखी भी. पैकेजिंग में हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ें की. तो यही सोच के साथ सोचा कि लखनऊ में जो जो हम लोग ने पेन पॉइंट्स देखे थे, वहीं से ही हम लोग ने सोचा कि छप्पन भोग को स्टार्ट करते हैं, टू गिव पीपल द टेस्ट विच नो वन कैन एवर गिव. वी ट्राइड आवर बेस्ट. उसमें पूरा हम लोग ट्रायल करते गए, सब चीजें करते गए, एंड फ्रॉम देयर इट गॉट बॉर्न. आई मीन, Right. बिकॉज वी डिडंट हैव एनी सपोर्ट. इट वाजंट, वी वर जस्ट थिंकिंग कि हाँ चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. जैसे जो हो हर कोई Engineer ऐसी, वाला attitude. हाँ मतलब आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या होगा. True that. So that was the aim, just to give something new. And फर्स्टली आप फिर उसके बाद एक आता है सर्वाइवल पे बात भी आती है. आप सोचते हो कि मेरे को क्या अपनी लाइफ कैसे अपनी करनी है, अच्छे से करनी है, सब चीजें. तो पहले सर्वाइवल फैक्टर आता है, फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है आपका, कि पहले आपने बेसिक से स्टार्ट किया कि पहले मुझे क्या करना है, क्लैरिटी आती है सब चीजें करके, क्या देना चाहते हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं. पैकेजिंग वॉज अ वेरी बिग पेन पॉइंट एट दैट टाइम. उस समय मतलब किस तरीके से दिया जाता था, मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि मिठाई को दे दिया गया, डब्बे में करके दे दिया गया. तो पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट हो गया. ये सब तो छोटी छोटी चीजें जब आपके पास आइडियाज आ गए तो मैं इम्प्लीमेंट क्यों ना करूं. व्हाई नॉट टू टेक रिस्क. Right. सीधी सी बात है, रिस्क है तो इश्क है. True that. तो फ्रॉम देयर इट वाज, आई मीन, एंड इट वाज अ वेरी हार्ड जर्नी एज वेल. वी आई मीन द पेन दे टुक, आई मीन आज भी मतलब कि पूरा कहाँ, मतलब कि पूरा स्पेस एलोकेट करना कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे करेंगे, धीरे धीरे करके आई वो चीजें. नो वन एक्सपेक्टेड. और मतलब कि आपके बस ये था कि एक आपका जो लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो अच्छे मिल गए साथ ही साथ. कि आज के टाइम पे मतलब कि हमें कोई मतलब कि जो है हम लोग को जहां जहां जरूरत थी, हमारे जो जानने वाले थे वो सपोर्ट करने को मिल गए. हमारी और खुद के एक मोटिवेशन था, दैट लेड अस टू इट. And ये launch कब हुआ था, the first show? We only have once, I mean, got launched on 5th October 92. 92. Yes, 92. It's been 32 years. 32 years. Nice. Yes. एंड जब आपने लॉन्च किया था तो उस टाइम पे ऑब्वियसली और भी मिठाई की दुकानें होती होंगी, तो क्या इनिशियल फेज में आपको कुछ नया करना पड़ा था आने में, कि एक इंट्रीग आ ही गई थी? आपको किस्सा सुनाता हूँ मैं एक. जब हमारी, मेरे को भी मतलब कि बहुत इंट्रीगिंग लगा था कि उस समय हम लोग जो आपने जैसे उस समय भी मार्केटिंग, जैसे उस समय लोग जो लगी सोचते थे कि जो है जा रहे हैं लोग, अभी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितना न्यू था नहीं था, आई एम नॉट श्योर. बट व्हाट हैपेंड, आवर डायरेक्टर, व्हाट ही डिड दैट, जो मतलब कि फर्स्ट एनिवर्सरी जब, तो ये कहा गया था एड निकला, जो 56वां कस्टमर जो कॉल करेगा विश करने के लिए, उसको 5 केजी या 10 केजी की मिठाई फ्री दी जाएगी. ओके. These were some interesting aspects to increase customer engagement that time. राइट. कि 56वां कस्टमर फर्स्ट एनिवर्सरी कॉल कर रहा है. एंड आई गॉट टू नो, जो उस टाइम पे तो ना कि जो टेलीकॉम का जो आई मीन होता था ना, कि जो मशीन होती थी, आई मीन आई एम नॉट, तो वो गर्म हो गई थी, इतने कॉल्स आ रहे थे, बिजी जा रहा था कि मुझे 56वां कस्टमर बनना है. राइट. एंड देन देयर वाज एन
आई मीन उस टाइम पे एक एड भी हम लोग ने बहुत टाइम पहले पेपर में निकाला था, उसमें जैसे कि आपने देखा होगा, आपने अभी देखा होगा स्विगी ने जो बेसिकली एक आम वाला पेपर में ऐड निकाला था जिसमें स्मेल आ रही है आम की, हाँ हाँ, वो हम लोग ने उस टाइम पे कर चुके थे 90s में। राइट 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 राइट। उसमें स्मेल आ रही थी कि आई थिंक केसर या किसी की चीज है, मतलब कि पूरा उससे मतलब फ्रंट पेज एड से। एंड देन नाइस। हम लोगों ने धीरे धीरे जो मतलब कि हमारा फिर जिंगल्स हमने क्रिएट किए थे उस टाइम पे, कहते हैं मतलब कि जो गाने होते थे पहले, अगर आप मतलब कि आप किसी पुराने लखनऊ वाइट्स मतलब कि जो जानते हैं हमारे ब्रांड को, जो शुरुआत से हमारे गानों को लेके ऐड बनते थे, कि जैसे हम पहला ऐड बना था डीडीएलजे का। ओके। डीडीएलजे मेहंदी लगा के रखना से हमारे लकी जिंगल बना था। अब जैसे मुझे जो अभी रिकॉल में कर पा रहा हूँ, मेवा बाइट जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो उसमें ये था कि वी हैव बीन द ओरिजिनल क्रिएटर्स, सो एंड वी हैव सो हम लोग ने जो गाना था दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, हाँ हाँ, तो हम लोग ने एक ऐसी जिंगल बना दिया था, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ जाड़ के आया दिल्ली वाली मेवा बाइट छोड़ छाड़ के, कॉज राइट। ओरिजिनल इज द बेस्ट। ओके, दैट्स वेरी इंट्रिगिंग। दैट वाज द होर्डिंग्स। एंड हर कोई मैं बताऊं, मैं बचपन में जब जाता था स्कूल में, क्या होर्डिंग लगा रहे हो भाई, क्या गाने बना रहे हो, मैंने ये बोला कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लगे इसका मतलब नोटिस तो कर रहे हैं ना लोग, एग्जैक्टली। माथ पर्पस फुलफिल हो गया। हम्म सो वी नीड टू सी द बैलेंस अगेन, सो दीज वर द सिमिलर थिंग्स दैट जो होता है कि एंगेजमेंट किस तरीके से हमें करानी होती है चीजें, हम्म। मतलब कि एक अलग तरीका, एक अलग अप्रोच ब्रांड वैल्यू बनाने की। फिर डिजाइनिंग एस्पेक्ट हो गया, जैसे मीठे मीठे पल हमारी टैगलाइन रही थी। एंड हमारा सबसे बड़ा एक ये जो हमारी फिलोसफी एक ये भी है, दैट रोमांसिंग विद द टेस्ट इज अ प्रोफेशन एंड पैशन टू। So these ओके। are the things which we need to showcase at what we stand for. So we started to showcasing that. And हमारा जो जिंगल मैंने बताया, मीठे मीठे पल रहे आज रहे कल, this was sung by Mr. Kunal Ganjawala. रियली? Yes, दैट्स नाइस। back in 2000 when Murder got released. हाँ हाँ, So during that time only he recorded us song. so that would be a familiar मीठे voice as well. मीठे पल, and this is the jingle he recorded for us. रहे आज रहे कल. Right right right। So these have been the some of our, I mean, we at that time, and then हम लोग ने 97 में वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। Oh, back then। It was 56 hyphen Bhog at that time. Then we took the chappanbhog.com domain back in 99 and something. So since then we launched a website, courier service, because people wanted कि हाँ कि मुझे मिठाई कोरियर करानी है, कि उनको कहाँ पे क्या जाना है। So we collaborated with the courier service, हमारा courier partner Blue Dart है, Mm-hmm. we collaborated with them, and it has been since 2003 or 4 since we have been delivering worldwide. Oh, you've been delivering worldwide? Yes, Nice nice। yes, pan India and worldwide. So इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से आते हैं? वेल जहाँ सबसे ज्यादा लोग बसते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि किसके कहाँ रिलेटिव हैं, बट मोस्टली यूएस हैज बीन द टॉप नॉच डेस्टिनेशन। राइट राइट। एंड हाउ लाइक मोस्टली मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है। इसीलिए मेवा बाइट हैज बीन द थिंग, एंड देन नमकीन्स आर देयर, एंड देन जो ड्राई फ्रूट की स्वीट्स होती हैं उसकी शेल्फ लाइफ 2 हफ्ता रहती है, आराम से आप चल सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं जब यूके में रहता था अभी, तो वहाँ ठंडी रहती थी, हम्म। सो मेवा बाइट तो आराम से मतलब कि मेरी 1 महीने के ऊपर भी चल जाती थी। मैं तो एक डब्बे में उसी से काम हो जाता था। एंड देन वी मतलब कि धीरे धीरे करके और हम लोग ट्रांजिशन किया, सारी चीजें बनाते गए। तो बट मेवा बाइट हैज स्टिल होल्डिंग द स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स व्हेन कम टू कोरियर सर्विस। कुछ भी होता है बिकॉज, एंड उसकी पैकेजिंग भी हमने देखी, पूरा सारी चीजें मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। सो दिस हैज बीन अ, मतलब कि ये आप जैसे देख सकते हैं कि मेवा बाइट हमारे जो इनोवेशन रही है, हाँ 2020 में इसको द मोस्ट इनोवेटिव स्वीट का अवार्ड मिल चुका है बाय नन अनदर देन, आई मीन वो हर एक के मैं गुरु ही बोलूंगा मैं उनको, मैं आई डोंट हैव एनी थिंग टू हाइड, मिस्टर मनोहर अग्रवाल, द ओनर ऑफ हल्दीराम्स। राइट सो राइट। उन्होंने हमें अवार्ड दिया था इस चीज के लिए, एंड इट इज अ प्लेजर कि इसको मतलब कि हम लोग आज इतना बड़ा रिकग्निशन मिल पाया है बिकॉज ऑफ द पीपल love which God and innovation has been touching so many lives throughout the world. So I would like to taste it. I mean, this is the original Meva bite. द ओरिजिनल मेवा बाइट, राइट। मैं टेस्ट करता हूँ फिर बात करता हूँ। Yes.
एंड लाइक इसकी पैकेजिंग या शेप के पीछे क्या रीजन था, लाइक स्क्वायर? अगेन इसमें साइकोलॉजी जाती है आपकी। मुझे पता है तभी पूछा। इट इज आई मीन साइकोलॉजी कि आप जैसे इसको, तो इसमें खस्तापन रहता है, गुड। एक खस्तापन रहता है। बहुत से लोग मतलब कि इसको वैसे, मैं सच्ची बताऊं, इसका एक लोग सोचते हैं कि यार ये तो सोन पापड़ी ऐसी लगने लग जाती है, लेकिन इट्स नॉट यार। आई मीन It's not. इट्स नॉट। इनफैक्ट दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा भी यही चल रही है, मोस्टली ड्यू टू द शेल्फ लाइफ एज वेल। शेल्फ लाइफ एंड इट इज आई मीन एक बाइट साइज है ना, तो आपको ये भी लगता है कि मैंने ज्यादा मीठा भी खा लिया। हम्म। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट रहा है। अब मैं अगर आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जैसे स्क्वायर शेप में थोड़ा एक एलिगेंस भी आता है, मतलब कि सॉलिड शेप्स जो होते हैं आपके, तो मतलब कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो एक सोफिस्टिकेशन दिखता है क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी बहुत बड़ी चीज रही है। और ये लगती भी थोड़ी प्रीमियम मिठाई है। एग्जैक्टली मतलब कि आप कहीं भी किसी भी ओकेजन में लेके जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी अ शो स्टॉपर। हम्म। So now when it comes to the packaging of these sweets, I mean this has the मेवा बाइट का, जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं, हम लोगों ने जैसे पिक्टोरियल, मतलब कि हम लोग ने एक, मतलब कि पहले के टाइम पे ये आपने कहा डिफरेंशिएशन जो रहता था, उस टाइम पे एक नॉर्मल डब्बे रहते थे, राइट। बट एक एलिगेंस की कहीं ना कहीं, मतलब कि हम लोगों ने देखा एक पेन पॉइंट बाकी सब जगह हो रहा होगा, बट लखनऊ में हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि किस तरीके से हम लोग जो है और मतलब कि एक सोफिस्टिकेशन लेके आ सकते हैं पैकेजिंग में। तो हम लोगों ने, लगे आप सोचिए, जो आप फोटोज देखते हैं, इंसान सोचेगा भाई कौन कराता है फोटोज, मिठाई की कौन कराएगा, एक परसेप्शन था, बिकॉज द थिंग वाज टैकलिंग दैट माइंडसेट कि मिठाई हमारी, जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूंगा, जैसे एनालॉजी इन द सेंस की कंपैरिजन आई वुड से, आज हम लोग जब बकलावा की बात होती है, हम लोग बहुत एक प्राउडली खाते हैं बकलावा, हम लोग खा रहे हैं जो टर्किश स्वीट है। हमारी आइडियोलॉजी ये थी कि यार हमारी इंडियन मिठाई क्यों नहीं लोग बाहर का आदमी खा के बोले कि यार इंडियन स्वीट इज राइट। लवली। सो वो एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रन कर रही थी, टू शोकेस आर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट व्हाट इंडियन स्वीट्स आर कंसिस्ट ऑफ। एंड हमारे मिठाइयों में एक तो मैं बोलूंगा दैट इट इज द बेस्ट स्वीट एनीवन कैन हैव। एंड लेट व्हेन वी से अबाउट द सो पैकेजिंग एज वेल, सो आप पैकेजिंग जब देखेंगे तो एक एलिगेंस आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि एक, कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ गिफ्टिंग के लिए आप। राइट। सो उस टाइम पे हमने फोटोग्राफी पे इतना ध्यान दिया था 90s के टाइम पे कि कौन कराएगा इतना ज्यादा। तो उस समय पूरा अलग इतनी सारी चीजें हम लोगों ने की थी कि आपके समय मतलब कि मतलब कि अलग अलग शेप्स की पैकेजिंग हो गई, 3D इमेज पैकेजिंग करी थी उस टाइम पे, जैसे जो हम लोग बॉक्स में नहीं होता था कि एक कुछ मतलब कि जो है वो 3D बॉक्स मतलब कि फ्लिप करते थे, हल्का सा घुमाते थे तो लाइक एक इल्यूजनल इमेज हो जाती राइट। थी। राइट। राइट। सो वो पैकेजिंग लेके आए थे हम लोग। एंड बैक इन 2010, आई मीन इट वाज, हम लोग एंड नॉट 2010 आई वुड से, अर्ली 2000s में हम लोग क्या कहते हैं एक पैकेजिंग लेके आए, इसमें मतलब कि हैम्पर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे मिठाई में। वे मिठाई में ना मतलब कि जो है आपके हैम्पर्स में मतलब कि मिठाई और सब जा रही है, देन उसके गिफ्टिंग में हम लोग गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पैकेजिंग लेके आए, जैसे वुडन बाइट, दिस हैज बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल दैट इट इज अ प्योर वुडन बॉक्स। ओह वाओ। Yes. So these are small initiative, small incremental innovations you need to do consistently to make people wonder that यार ये मैं क्यों ना लेके जाऊं, क्यों नहीं ये यूनिक चीजें करूं। मतलब ऐसी पैकेजिंग, इनफैक्ट वो मुझे ज्वेलरी बॉक्स की तरह थोड़ी सी लग रही थी। तो ये सब मिठाई में था ही नहीं मतलब एग्जिस्टिंग। बहुत, आई कांट से अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, बट मुझे जहां तक लगता है लखनऊ में कहीं ना कहीं मिसिंग हाँ, था। मतलब मैं भी यहाँ पे ही रहा हूँ तो उस हिसाब से बता हाँ, रहा मैं हूँ। उसी टाइम मतलब कि, तो ऑब्वियस ही बात है। और आप अपने जो उस टाइम पे जो बड़े प्लेयर्स थे, आप उनसे सीख के किस तरीके से इम्प्लीमेंट, देखिए आज के टाइम पे जो हमारी फिलोसफी रही, सीखने में किसी से बुराई नहीं है। राइट। सो वी दैट कहीं ना कहीं, अगर आज हम लोग, इनोवेशन तब होते हैं जब आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहता है। ट्रू दैट। आज के मतलब कि क्योंकि एक बच्चे का जितना इमेजिनेटिव माइंडसेट होता है,
कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेट मी ट्राई, क्या होगा ज्यादा, दैट क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड that runs in the philosophy of Chappan Bhog, which makes us do things and try our best कि हाँ कि मैं क्यों ना करूं ये चीजें. राइट राइट. So that's the thing. एंड हाँ, इससे मैं सिंस आपकी मिठाइयाँ बाहर पहुंच जाती हैं, तो किसी फॉरेनर का सबसे अच्छा एक मेमोरेबल क्या कमेंट आया है या फिर क्या रिस्पॉन्स आया है? Well, अभी मैं जब यूके में था एक्चुअली, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को टेस्ट कराई थी स्वीट्स एक्चुअली, ना कि मेरे जो फॉरेनर फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मतलब कि, और तो उनको बहुत पसंद आई थी, दैट दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी यूनिक एंड दे वर वेरी हैप्पी टू, दे वांटेड मी, मुझसे वो स्पेशली बोलते, ब्रो प्लीज गेट मी दैट व्हाट स्वीट यू कॉल बाइट्स, एक्चुअली आई लाइक दैट, स्पेशली द चॉकलेट वन. ओके. Yes, people, I mean, the chocolate, the combination, the choco bite has been their favorite. My foreign friends, and even they like Kaju Katli. काजू बर्फी तो उनको बहुत ही पसंद आई थी. दे वर लाइक ब्रो, आई मीन ये क्या है, इट्स सो गुड. आई मीन उनको बस ये रहता था कि सिल्वर सिल्वर क्या लगा हुआ है, एंड ऑल दे यूज्ड टू आस्क, बिकॉज दे, आई मीन मोस्टली उनके जो होती है सब आपके गार्निशिंग जो होती है क्रीम से होती है, या फिर इस क्रीम तरीके और से चीज. क्रीम चीज एंड एवरीथिंग. बट सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ इंडियन स्वीट्स, कि हम लोग के एक तो पहली बात जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, एक तो होम बेस्ड रहते हैं. आप सोचिए, खोया दूध से बना रहता है. मैं अगर आज में कच्चा खोया खा लूं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे प्रोटीन तो मिल ही जाएगा यार, मुझे जान है ना. एंड देन मूंग दाल बर्फी, मूंग दाल आप उससे बना रहे हो, आप जो है कहीं ना कहीं आप पेठे से मिठाई बना रहे हो, पेठा ऐश गार्ड होता है आपका, वो एक मिठाई है. तो हमारे इंडियन स्वीट्स की ब्यूटी यही है कि हम लोग जो जो चीजें जो हमने अडॉप्ट भी की है, वो ऐसी रही है जो इतनी, मतलब ऑलरेडी इंटरनेशनल है. फॉर एग्जाम्पल जलेबी भी, मतलब कि हमारी वो तो आई तुम लोग मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बट हम लोग ने वही अडाप्ट किया, बिकॉज लोग कहते हैं कि सुबह सुबह जलेबी दही, क्योंकि मैरिनेटेड, मतलब कि जो मेच्योर फर्मेंट होता है, जो मैदा और दही, या फिर जो भी दही, जो बेसन, आई मीन जो उड़द की दाल बनता है, जिससे भी जलेबी एंड इमरती, वो मेच्योर होते हैं. वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं आंखों के लिए अच्छा है आपके. आप मतलब चाहे रसगुल्ला छेना खाएंगे, छेना इज बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पनीर ओनली. आप रसगुल्ला खा लोगे, आपको मतलब कि थोड़ा मीठा भी, अगर निचोड़ के खाओगे तो मीठा भी हो गया कहीं ना कहीं, एंड आपको लगी सॉर्ट ऑफ पनीर फॉर्म में आपके अंदर बॉडी में भी चला गया. पीपल, सो इंडियन स्वीट्स हमारी आज के फॉरेनर्स भी बहुत अच्छे से लगे. जब मैं देखता रहता हूँ रील बनाते, गुलाब जामुन, दे आर लाइक लविंग इट अ लॉट. सो दैट ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इंडियन स्वीट्स टू रीच अ न्यू लेवल, एंड वी विश कि हाँ, आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ दैट टर्किश बकलावा या फिर मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, वो हमारी हमारी नजरों में ये है कि दैट एवरी सिंगल पर्सन, आई मीन आउटसाइड इंडिया, वी अप्रिशिएट आवर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एज वेल. राइट राइट राइट. एंड आपके हिसाब से अगर इंडिया के बाहर देखा जाए तो इंडिया की कौन सी एक मिठाई होगी जो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को? जैसे एक चीज अगर खाने में बोला जाए तो बताशे, या यहाँ पे पानी पूरी, गोलगप्पे, ये एक ऐसा होता है कि इंडिया, मतलब अगर आए तो इंडिया आ गया. ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मिठाई आपको लगता है? वेल, आई वुड से गुलाब जामुन. सेम, मुझे भी मतलब यही लगता है. आई थिंक गुलाब जामुन इज समथिंग, बिकॉज लोग, मतलब कि किसी को भी आप खिलाएंगे, इट इज लाइक हेवन एंड माउथ, आई वुड से. इट फील्स लाइक दैट. मतलब कि मैं जितने भी लोग खाएंगे, मतलब कि एक ऐसी चीज है जो किसी को बुरी लगी नहीं सकती है. आप गुलाब जामुन हो गया, उसे मेवा हो गया, जो मतलब कि अलग एक सॉर्ट ऑफ लोग को फेमिलियरिटी भी लगती है, मतलब कि जो आउटसाइड लोग हैं, क्योंकि वो भी, मतलब कि ऐसे डोनट आपका एक फ्राइड चीज रहती है आपको. मैं जैसे मैं बताया आपको पहले, गुलाब जामुन का हल्का सा प्रोसेस सेम है, so they find it familiar as well. Right. So that is the thing. And आपके यहाँ की फेवरेट मिठाई कौन सी है जो खाने में सबसे अच्छी लगती हो? It's a tough question to ask, because again depends on my mood actually. I'm a very in this case. चलिए ऐसे पूछते हैं, अगर जिंदगी भर आपको केवल एक ही मिठाई खानी है अपने यहाँ की तो कौन सी होगी? I would say जो मेरे, I think काजू बर्फी. काजू बर्फी. काजू बर्फी is सच एन something. ओजी मिठाई, मतलब Yes. I mean आप खा के, I mean कभी आप उससे बोर नहीं हो सकते हो. It is
मैं जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में जैसे एक लॉ पढ़ते हैं, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ यूटिलिटी, हम्म। जो कि होता है कि आप एक चीज लगे, जैसे पानी आपने पिया, आप लगे पहले लगे बहुत प्यास होके आए, आपको पहले जो सेटिस्फैक्शन मिला, तो उसके बाद दूसरे ग्लास में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तीसरे से जो डिक्लाइन, राइट। वो एक्सेप्शन है काजू बर्फी उस चीज उस लॉ ट्रू के। दैट। टोटली एग्री। मतलब एक खा के तो कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो कभी पेट उसके मन नहीं भरेगा, मतलब पेट हो सकता है कि आपका बोले कि भाई बस हो गया, लेकिन मन नहीं भरेगा। राइट राइट राइट। कमिंग बैक टू छप्पन भोग, हम लोग ने अभी ये डिस्कस किया कि जब स्टार्ट किया था तो ऐसे ऐसे हुआ। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ग्रो करने में छप्पन भोग का सबसे पहली चीज़ हो गई कि टेस्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बिना आप क्वालिटी क्वालिटी बेसिकली। एंड टेस्ट। सेकेंड थिंग वाज योर पैकेजिंग, जो बहुत यूनिक थी और समय से आगे थी। थर्ड कुड बी मार्केटिंग, क्योंकि आप लोग जिंगल्स ला रहे थे, आप लोग अलग अलग चीज़ें ला रहे थे उस टाइम पे, जब मेरे ख्याल से इस फील्ड में कोई ऐसा सोच नहीं रहा था। अभी आई मीन देखिए, सबसे पहले आपको अगेन, आप देखिए मार्केटिंग एंड ऑल दीज आर वेरी सेकेंडरी थिंग्स। हम्म। आपको पहले बेसिक्स पे ही ध्यान देना रहेगा। तो पहली चीज की आपकी अवेलेबिलिटी। सी द थिंग इज दैट लखनऊ हैज बीन अ प्लेस ऑफ which I mean it holds a large amount of heritage. आप मतलब कि शॉप जो है 200 साल 100 साल बहुत सारे मतलब कि इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब की चीजें मिल जाएंगी। उस बीच में एक स्टैंड करना, मतलब कि टाइम के साथ रेलेवेंसी करना, मतलब कि आप और लोगों से सीखना, बिकॉज अगेन वी वी डोंट बिलीव इन competing with others, we believe कि हाँ अपने से लोगों से सीखें, बल्कि because everyone is doing on best in their own way. राइट। That's why they have their name. So we have a learning mindset. Don't have to be egoistic regarding ourselves. And these philosophies make you feel the vision, actually what we want to do. This was a major thing. And जब क्वालिटी की बात होती है, आज भी बता रहा हूँ, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, कोई भी मतलब कि सैंपल आएगा, कुछ भी आएगा, दे आर गोइंग टू टेस्ट इट ऑन देयर ओन। पहले खुद टेस्ट करेंगे, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, वो ही बहुत बड़े बड़े चीजें करती हैं। सो अगेन स्टिकिंग बैक टू द बेसिक्स ओनली, वी ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी। एंड देन सर्विस की बात हो गई कि जैसे घी का क्वालिटी होना, देखना कि भाई कौन सा घी यूज हो रहा है, क्या वो सही उसका रिजल्ट आ रहा है। छोटी छोटी चीजें आप जब देखते हैं, माइन्यूट चीज जहाँ पे हो सकता है कोई अगर मिस आउट कर देने लगे लग सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि वही बेसिक्स को ही देखते हुए आगे बढ़े, कि, कि क्या कॉम्बिनेशन काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देन उसके ऊपर से एक जो चीज रहती है आपको फूड इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, क्योंकि आप खाने से रिलेटेड हैं, तो रेगुलेशंस का ध्यान रखना कि आपका जो स्टाफ है वो रेगुलेशन मेंटेन कर रहा है। वी ट्राई कि जैसे कि जो सेफ्टी नेट होते हैं कि ग्लव्स पहन के आपका जो है जैसे अगर स्टाफ जो है टोपी पहना हुआ है, सारी चीजें जो जो होती हैं वेल यूनिफॉर्म, लकी एक तो प्रेजेंटेबल है, बातचीत में कैसा है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, कि कोई आया बोला कि जो है आपको हेजिटेट नहीं करना है, यू हैव टू, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, you have to respect that his opinion, हम्म। his or her opinion. So these are the things which basics only, if you're doing right, things will automatically go well. तो ये तो मैं समझ गया। अब आप ये बताइए, लेट्स से एक सिचुएशन देते हैं, छप्पन भोग अगर आपको आज स्टार्ट करना होता तो आप क्या डिफरेंट करते हैं? अगर आज 56 भोग, पहली बात आप अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर से लर्न करोगे, आप मार्केट ऑब्जर्वेशन की क्या रिक्वायरमेंट, मार्केट ऑब्जर्वेशंस बेसिक्स आपके जो रहते हैं, क्या पेन पॉइंट है, क्या आप देखना चाहोगे कि क्या नया ला सकते हो। क्योंकि कोई भी देखिए, हर इंसान अपने तरीके से बेस्ट करना, लेकिन मार्केट का हो सकता है कि वो कोई कुछ ना कुछ, वो एक कोई ना कोई पेन पॉइंट लगे या फिर कोई गैप छोड़ रखा होता है। तो गैप में देखूंगा जैसे कि कहाँ पे क्या चीजें जा रही हैं, एंड मार्केट एनालिसिस करके, रिसर्च करके कि हाँ कि लोगों को आज क्या डिमांड है। एक इंडियन स्वीट शॉप से एक क्या वो मतलब कि अपने ट्रेडिशन को किस तरीके से रिप्रेजेंटेबल मतलब प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों रख के ही मैं अपना लकी लॉन्च करना चाहूंगा। एंड ऑब्वियसली स्टेइंग बैक टू द बेसिक्स, आप डिफरेंट आप तभी कर सकते हो जब आपके बेसिक्स राइट हो। ऑब्वियसली। सी, आई वुड लाइक टू कोट स्टीव जॉब्स, ही सेड सिंपल थिंग्स आर द हार्डेस्ट टू डू। ट्रू दैट।
जब तक आप अपने बेसिक्स राइट नहीं रखेंगे तब तक आप डिफरेंट नहीं कर सकते। इवन दो मार्केटिंग एंड जो भी आप चीजें करते हैं वो तब तक काम नहीं आएगी। एक टाइम तक हो सकता है चले, लेकिन उसके बाद तब तक काम नहीं आएगी जब तक आपके बेसिक्स राइट ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कंज्यूमर एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्रंट एंड which makes your place in the market. True that. So I would do again. I would do my research. I would see that okay, what is going inside the consumer mindset regarding Indian sweets. What do they want? What are the trends going on right now? कि consumers को क्या पसंद आ रहा है? Because you need to see that जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद आए वो consumers को भी पसंद आए। आपको बस जो consumers को पसंद आ रहा है वो बस आपको टेस्ट करके देखना है कि क्या वो मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं, in the sense कि from functionality point of view. Obviously. What is my what experience would I like to give? Right. I would like to get. Then I'll be. It's like बहुत सिंपल सी लाइफ मतलब की कॉन्सेप्ट है। आप जब खुद को ही प्यार नहीं करोगे दूसरों को क्या प्यार दोगे? True that. Self love. Yes. So that's the thing. You have to observe. Then you need to see that okay, what experience I would like to get, and what then you will be able to give. Then you will be able to start a business in that sense कि क्या मुझे करना है, because उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आज के टाइम पे लखनऊ की मार्केट में काफी इनोवेशंस हो रहे हैं, which is I would say a lot. I mean it deserves a applause कि आज लखनऊ की मार्केट जैसे कि स्वीट मार्केट है वो काफी अच्छे से लोगों को दिखा रही है that what we stand for and एक हेरिटेज के साथ आगे बढ़ रही है। So मुझे it's a thing to learn. True that. I mean, it's not about the competition, man. I mean, it's more about the learning and growing from an industry point of view. आप आज के टाइम पे कंपटीशन नहीं होता है, इट इज मोर अबाउट लर्निंग व्हाट आई बिलीव, व्हाट वी बिलीव है। True that. सो दीज आर थिंग्स। आपने लब की बनाई कोई स्वीट बनाई किया, जैसे मैंने कहा आर्टिसनल स्वीट्स हो गई, आपने आर्टिसनल स्वीट्स बनाई आपने जो है, लेकिन वही है कि आपको ये भी देखना होगा कि वो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो कितना ज्यादा मतलब कि वेग ना हो जाए, बिकॉज फूड में बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर रहता है कि किस तरीके का फेमस फूड ब्लॉगर्स कुछ भी मिला देते हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट के नाम आई पे। मीन एक्सपेरिमेंट, आपको एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है कि विच जिसमें आपकी जो है जो बेसिक चीजें वो इंटैक्ट रहे लोगों की। नॉट लाइक चॉकलेट, क्या बोलते हैं, बताशे या पानी पूरी। I can't comment anything about that. It's their thing to do. I mean, but that's I think that's, I mean, you have to see from the long term point of view. Right. And what's the story behind the name? ये कहाँ से आया? Well, Chappan Bhog is a mythological name. It is मतलब कि भगवान कृष्ण जी से रिलेटेड है। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इस समय कि जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा रखे हुए थे, उठा रखा था अपनी छोटी उंगली पे लोगों को बचाने के लिए, तो उनको 56 तरीके के भोग खिलाए गए थे। ओके। यस, आई थिंक एक हफ्ता तक, आई थिंक मैं शायद से मतलब कि मैं हो सकता है अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ सही से, बट एक हफ्ता ऐसे होता है कि आप एक हफ्ते तक भगवान ने उठा रखा तो 8 तरीके के भोजन होंगे जिसे हर दिन खिलाए गए होंगे, या फिर तो उसमें ये होता है 7 into 8 56। राइट। तो जब आपने स्टार्ट किया था 56 तरह की मिठाइयाँ थी? आज उससे ज्यादा ही होंगी। आज के टाइम पे हमारे पास 300 प्लस वैरायटीज हैं। 310? 300 प्लस। 300 प्लस। बिकॉज अगेन द थिंग इज कि आप हर चीज, अब इट्स मोर अबाउट आप वैरायटीज बना सकते हैं, बट वैरायटी इट्स लाइक क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली चीज रहती है। आप बेस्ट क्या दे सकते हैं? आज हम लोग, आप सारी चीजों में बेस्ट नहीं, आपको वो देना है जो इसमें आप बेस्ट हो, आप अपना अच्छे से अच्छा इनपुट और आउटपुट दे सकते हो। राइट। सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ 56 भोग कि हम लोग हो सकता है सारी चीजें आपको लगे कि वो हो सकता है लोग कभी कभी ऐसे मांगने आते हैं कि क्या आपके पास ये छेने की मिठाई है, हम लोग ऑन ऑर्डर बेस बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसमें भी अच्छा बना के देंगे। बट द थिंग इज कि जो रेगुलर में क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, वो हम लोग पहले फुलफिल करना चाहेंगे, तभी तो हम लोग अपना आगे चीजें करेंगे। राइट। दैट इज द थिंग। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अलग अलग मंथ में अलग अलग मिठाइयाँ ज्यादा बिकने लगती हों? सीजनल आई वुड से।
जैसे घेवर हो गया, हाँ। घेवर सिर्फ सावन के टाइम पे ही चलेगा। ठीक है। आप गजक सीजन, अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया तो गजक चिक्की आपका स्टार्ट हो जाता है, रेवड़ी, गजक चिक्की रेवड़ी, हम्म। वो सीजनल आइटम रहता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ इंडियन स्वीट्स, यू नो, मतलब कि हर सीजन के लिए हर कुछ एक है। चीज का और एक साइंटिफिक रीजन भी, जैसे कि भाई ठंड के टाइम पे गजक क्यों आती है, सेसमे सीड्स और तिल से बना रहता है, गर्म नेचर की होती है, राइट। हेल्प करती है बॉडी को गर्म रखने में। घेवर क्यों खाया जाता है उस टाइम पे, सावन के टाइम पे, उसका रीजन है घी का बना होता है, एंड सावन के टाइम पे थोड़ी बीमारियां फैली रहती हैं, तो जब आप घेवर खाते हो घी जो रहता है उसमें जो एब्जॉर्ब रहता है वो इट्स द बेस्ट एंटीबायोटिक, मतलब राइट। कि आपकी हेल्थ के लिए आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। हम्म। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ इंडियन स्वीट्स एंड इंडियन फिलोसफी, कि जो भी चीजें होती है ना वो बहुत साइंटिफिक वे में होती है। आज तो हम लोग जितना अप्रिशिएट करेंगे ना अपनी इंडिजिनस चीज को, उससे ज्यादा खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती है। अब बाहर तो बोरिंग रहता है, हर टाइम पे एक ही मिठाइयाँ रहती हैं। हाँ, बाहर जनरली देखा जाए तो हर टाइम पे एक ही तरह की मिठाइयाँ रहती है, वो कुछ see ऐसा। that's their philosophy, we हाँ। can't complain about their philosophy. I mean the outside what they have done, that they have been successful to कहीं ना कहीं वो एक अपनी मार्केट स्पेस, अपनी माइंड स्पेस बनाने कंज्यूमर के अंदर कि हाँ कि व्हाट वी ईट इज फैशनेबल। राइट। बट एक रियल वर्सेस रियल में देखूं तो हमारी इंडियन मिठाई रियल चीज है। ट्रू दैट, ट्रू दैट। तो अभी सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, या सबसे ज्यादा किस चीज की कस्टमर डिमांड कर रहे हैं? सी अगेन यू कांट सेव फॉर ईच थिंग, लाइक कि कुछ लोग अब कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो शादी के टाइम पे लोग अपने भाजी बॉक्सेस लेके आते हैं गिफ्टिंग पर्पस के लिए, कि अपना लेके जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल लगे गिफ्टिंग पर्पस, अगर दिवाली के टाइम पे बात करें तो बाइट्स इज द बेस्ट सेलर, बिकॉज पीपल थिंक कि हाँ वो लंबी चलेगी भी और कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगेन सीजनैलिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माहौल विच इज देयर रिगार्डिंग दैट। राइट। यस। एंड आप लोग मतलब हर थोड़े दिन में न्यूज़ में आते रहते, तो थोड़े दिन पहले आप लोगों ने 56,000 की कोई मिठाई लॉन्च करी थी। हाँ, एक्सोटिका आई गेस वाज द नेम। एग्जॉटिका, वो अब उसकी भी कहानी मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ही आई वुड से नायाब है ओके। और लाजवाब भी है। अह, एक क्लाइंट थे बेसिकली, तो उनको एक ऐसी यूनिक मिठाई चाहिए थी जिसका कोई भी, मतलब कि उन्होंने कहा कहते आपको जो बनाना है बनाओ, अच्छा। दे गेव अस अ फ्री हैंड। तो जो क्रिएटिविटी होती है ना वो हमेशा फ्री हैंड में ही होती है। हम्म। तो सारी रिसर्च चालू हुई, सब चीज चालू हुई, वो लगा क्या दे सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो क्या चीजें देख सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, सारी मतलब की रिसर्च जितने भी हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो हम लोग ने अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट में। हम्म। तो वहां से फिर जब हम लोग को फ्री हैंड मिला तो हम लोग ने तो फिर जो है बेस्ट क्वालिटी जितनी भी मतलब की प्रोमिनेंट जो प्रोमिनेंट क्वालिटी स्वीट्स हैं, सो प्रोमिनेंट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मंगवाए गए। फिर आपके जैसे बादाम आपका अफगानिस्तान का, ईरान का पिस्ताचियो हो गया, हम्म। फिर उसके बाद ब्लूबेरी यूएस की, मैकडामिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, देन उसके बाद हेजलनट टर्की का। मतलब कि आप सोचें जो जहाँ का जो फेमस चीज है ऑथेंटिक। हमारे, ऑथेंटिक यू कैन यस, देन इंडिया हमारे भारत की चिलगोजा और कश्मीर की सैफरन। चिलगोजा इज। चिलगोजा इट्स अ ड्राई फ्रूट, इट्स पाइन नट। अच्छा, हम लोग यहाँ किसी को मजे में बोल देते हैं। एनीवेज। नहीं नहीं, पाइन नट होता है, इट इज फ्रॉम किन्नौर, राइट। हिमाचल का। आप सोचो जहाँ पे पैदाइशी होती है। राइट। तो इसका पूरा प्रोसेस देखा गया। फिर इसकी एग्जॉटिक का नाम ही इसलिए क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स इतना एग्जॉटिक है। फिर उसके बाद जब पहले बनाया गया इसका, आप सोचिए नॉर्मल अगर मिठाई ज्यादा 4 से 5 घंटा ज्यादा लगेगा, इसको 12 घंटे लगते बनने में। हम्म। 12 घंटे लगते हैं पूरा बनने में इसका, जो मतलब कि पूरा हमारे उसे कहा जाता है कि जो पेस्ट होता है, जो बैटर होता है इसका पूरा कुंदा जिसको कहा जाता है हमारे लोकल में, हम्म। तो बनने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो है उसमें हम लोग ने केसर इसमें, उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है ये मिठाई तो बन गई, अब सोने पे सुहागा कैसे होगा। हम्म। तो सोने पे सुहागा करने के लिए 2007-8 की बात है, हम लोग ने जो आज का चलन है कि सब लोग गोल्डन आइसक्रीम, गोल्डन पान, उस टाइम पे हमने सोने के बरक का चलन चालू कर दिया था। राइट। सो वहां से
और उसका फिर सोचा कि भाई अब चलो ठीक है, अब सोने का तो बन गया यार, अब इसकी पैकेजिंग क्या रहेगी। हम्म। तो जब सोने की चीजें, सोने का बिस्किट का पूरा शेप आ रहा है, तो उसकी पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए ना कि एकदम लोग खोए तो यार लगे कि हाँ कुछ चीज है। तो फिर वहां से इसका आपका पैकेजिंग में संदूक लाई गई, संदूक बनाई गई, राइट राइट राइट। क्योंकि सोना आपको जो सोने की मिठाई है, वो संदूक में ही अच्छी लगेगी। हाँ मतलब थोड़ा सा पुराने ट्रेजर टाइप विंटेज, का। विंटेज मतलब कि आप जब खोल रहे हो तो एक एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है कि यार मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। तो जब ये सब चीजें हुई तो पीपल लव्ड, आई मीन जो, तो हमारे क्लाइंट को बहुत पसंद आई। और उसके बाद जब ये चलन में आई उस टाइम पे, तो लोग अपना आते थे, देखने आते थे कि क्या चीज है। क्योंकि और बात ये भी है ना यार, अगर कि लखनऊ में, लखनऊ नवाबों का शहर है, हम्म। और नवाबी चीज ना बने तो फिर क्या क्या फायदा। है, सही बात। मजा क्या है फिर। तो एक तरीके से वो नवाबियत भी हमारी, एक तरीके से जो हमारा कल्चर है लखनऊ का, जो तहजीब और नवाबियत का, वो भी रिप्रेजेंट करने लग गई। और ये एक्चुअली में राजा महाराजा लोग सोना खाते थे, बिकॉज इसके गोल्ड के बेनिफिट्स भी काफी, हम लोग जैसे वो कहते हैं सोना पहनो कि आपकी बॉडी मतलब की जो है आपकी प्रोटेक्ट करता है, तो वैसे उस टाइम भी खाते हुए, तो एक एक रिवाइवल रहा है ऑफ द बायगोन एरा, राइट राइट। सो दैट पीपल कैन कंज्यूम दैट सेम थिंग इन देयर ओन रॉयल वे। आज मैं इसकी आपको पैकेजिंग भी दिखाना चाहूंगा। श्योर सो दिस इज एक्सोटिका, so let me just give the open experience, श्योर। just close it। ओके प्रॉपर ये ट्रेजर चेस्ट लगता है। आई मीन मिठाई इसमें कौन ही एक्सपेक्ट करेगा। एग्जॉटिका। ओह वाओ। इट कम्स विद अ मैसेज एज वेल। Yes, to showcase its handcraftship and how much, I mean, from the amount of, I mean, the with the passion and love and delicate तरीके से बनाई गई है ये। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर श्योर। Yes, and आप जब इसको खोलते हैं, आई मीन इस, जब आप खोलेंगे रिबन एंड ऑल, तो एक एक्सपीरियंस होता है कि कुछ सस्पेंस बनता है कि राइट। क्या है ये। आप जब खोल, देन इसलिए पूरा इसकी भी मतलब कि आप सोचिए डब्बे ही, तो एक आपका डब्बा है ही है। हाँ श्योर। अच्छा अंदर भी अलग से डब्बे हैं। योगेश, ये पकड़ लीजिए। दिस इज बेसिकली इस एक एक पीस मतलब इसमें एक जो एक है पीस आपका। लाइक दिस। ऊपर केसर है। हाँ जी। राइट। एंड एग्जॉटिका। एक्सॉर्डर। सो अब क्या हुआ कि जब इसका जब पैदाइश हो गई, तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी बच गई। उस टाइम पे जैसे कि जब सोशल मीडिया चल नहीं था, न्यूज चैनल्स आने लग गए, देखने लगे कि क्या है, मतलब कि भाई 50,000 रुपए की, पहले 25,000 रुपए की उस टाइम पे थी जब लॉन्च हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द गोल्ड, रेट ऑफ गोल्ड एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू इंक्रीज, तो उसके साथ सोने के वर्क के दाम बढ़े, सब चीजों के हुआ, तो 50,000 रुपए किलो की मिठाई बन गई। और उसके बाद जो है लोग आके देखने लगे, यार ये ऐसी क्या मिठाई है, 50,000 किलो की मिठाई कौन सी है। न्यूज में काफी बज बना। फिर जब सोशल मीडिया का चलन आया, जब फूड इन्फ्लुएंसर्स का अपना जब एरा अभी जब चलने लग गया, तो लोग आए, जो लखनऊ का जब एक तो जब आज के टाइम पे जो फेमस हुआ, तो लोग यहाँ पे आए, एक को पता चला कि हाँ कि भाई सोने की मिठाई मैंने तो आज तक देखी नहीं, फिर टेस्ट किया तो लोगों को भी अच्छा लगने लगा, एक्सपीरियंस बना। फिर 2021 की बात है, आई मीन 2020 की बात है, कि पहले मतलब कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ने हमारे छापा, एक न्यूज़पेपर ब्रांड ने छापा, फिर उसके बाद इट्स स्लोली नेटवर्क इफेक्ट जो हो राइट। जाता है। फिर ब्लॉगर्स आए, एक ब्लॉगर ने करा, फिर उसके बाद दूसरे ने किया दिवाली के टाइम पे 10 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज, और ब्रुट ने भी इसको फिर पब्लिश किया। ब्रूथ इंडिया। यस, ब्रुट इंडिया। एंड इट वाज, वी डिडंट एक्सपेक्ट कि लोग, मुझे लगा कि यार लोगों को सिर्फ ऐसे मतलब कि लोगों को लगे शो पीस है, ऐसे लगे स्वीट लगेगी, बट बाय गॉड ग्रेस, आई मीन यार, पीपल started consuming and they loved it. And I mean, the thing is that the why did it, because it's an experience, but जैसे लोग कहते हैं कि भाई
हर अच्छी चीज मतलब कि जो मतलब कि हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, बट इट डिलीवर्ड बोथ, वैल्यू भी प्रोवाइड कर रही थी एंड वो टेस्ट भी प्रोवाइड कर रही थी कि एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि एक इमोशन भी इसके साथ जुड़ा रहता है कि आप दुनिया का स्वाद एक बाइट में चख रहे हो। बिकॉज आई टोल्ड यू, आई मीन बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स जहाँ से आए हैं पूरी दुनिया भर से लेके एक फ्यूजन बनाया गया है पूरे हर चीज का, तो आप दुनिया का स्वाद एक बाइट में चख रहे हैं। और ये एक तरीके का एक फिर एक इमोशन बन गया, एक इसका चलन आ गया, तो इमोशन बन गया कि आप जब गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब कि किसी को खास फील कराना चाह रहे हो, मतलब कि वैसे तो अलग तरीके, लेकिन एक लेकिन होता है ना कि किसी डियर वन को कि भाई इसने मेरे को सोने की मिठाई दी, याद रखेगा आदमी वो आपको कि हाँ मैं सोने की मिठाई खाई थी। और जब उसके हिसाब से आज शादियों में काफी जा रही है मिठाइयाँ, किसी का मुंह मीठा कराना होता है तो भाई सोने की मिठाई से रिश्ता पक्का हुआ, तो लोग करने लग गए। तो मतलब वो लाइफ टाइम की एक एक मेमोरी हो लाइफ टाइम जाता है, एक बस एक इट्स अ स्वीट फॉर द गोल्डन मोमेंट्स, वही ना, स्वीट आउट ऑफ द वर्ल्ड। गोल्डन मोमेंट स्वीट। तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि यार कुछ है ऐसा कि मैं, और कहीं ना कहीं जैसे हर एक इससे एक चीज ये भी हुई कि हमारे जो भारतीय मिठाइयां है ना, उसका भी एक अलग से एक जैसे होता है नवा, मतलब कि जो एक रॉयल थिंग होती है, एक प्राउड फील होता है। एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया था, मिस्टर रविंद्र गुप्ता जी ने, कि ये एक उसी आर्टिकल में दैट ये जब ये मोदी जी को भी दी जा चुकी है जब वो सीएम थे गुजरात के। राइट यस। राइट। सो इसका मतलब लोगों को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देना है, किसी को आपको एक अप्रिशिएशन का एक तरीका होता है हर एक का, तो ये भी एक तरीका ही बन गया कि लोग को जाते हैं कि खा के देखा क्या चीज है, क्यूरियोसिटी मची, बहुत लोगों को पसंद आया फिर इस चीज का। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दिस केस दैट हम लोग एक इंडस्ट्री को दो चीज दे पाए आज के टाइम पे। अगर आप जाएंगे जब से स्पेशली आफ्टर दिस, हर कोई आप कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी मिठाइयों की दुकान इसको बना रही हैं अब। सो एक इंडस्ट्री को भी नई चीज मिली। सो उससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती थी। ट्रू दैट। दैट being part of Indian sweet industry, we were able to provide two sweets till now, which has been, I mean, The standard, standard, no? which have been standardized in every sweet shop somewhere. Right, right, right. So, कुछ लोग so we are very obliged and very blessed. I mean, this game we're grateful that this happened. कि एक इंडियन मिठाई की दुकान, मतलब कि एक इंडियन स्वीट्स का भी एक चलन ऐसा बना कि लोगों को दिखने लगा कि हाँ कि दम है यार हमारी इंडियन मिठाइयों में। अच्छा, ये जब लॉन्च हुई होगी तो बस तो क्रिएट हुई ऑब्वियसली, कुछ फनी इंसिडेंट्स भी हुए कि कोई कस्टमर आया कुछ अलग सा बोल दिया जो याद रहा हो? हाँ, मैं जब जब ये सोशल मीडिया वायरल हुई थी जिस साल 2021 में, मतलब मेरे को तो सुन के बहुत वैसा लगा कि लोग दिल्ली से ड्राइव करके आए थे इसको स्पेशल लेने के लिए, सीरियसली? बिकॉज हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी हमने इसकी बंद करा दी थी। तो लोग लेने आए कि भाई मुझे चाहिए सोने की मिठाई, है क्या चीज है। Excuse me. So it was I mean, it was very, fascinating to see that there is a potential for luxury suites as well, for luxury segment as well from that point of view. But the main thing is कि again, आपको सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि लोग, मतलब कि लोगों का प्यार मिल रहा है एक तो। That intangible asset can't be compared. That people are coming just for this from Delhi to Lucknow. एंड देन एक इंसिडेंट था कि एक क्लाइंट ने इसको फ्लाइट से मंगवाई थी अहमदाबाद, तुरंत, मतलब कि स्पेशली भेजा था, अच्छा, एक आदमी को भेजा था कि लेके आओ फ्लाइट से वापस सेम डे, वाओ। 1 kg का। इसकी पैकिंग जैसे कि 56,000 रुपए kg 100 पीसेस आते हैं, बट हम लोग ने इसकी छोटी पैकिंग जैसे आपको भी दिखाई 4 पीस की है, आपकी 10 पीस की जैसे होता है, तो वैसे ही रही है। बट उसने इसलिए स्पेशली मंगवाया था कि मुझे ये चाहिए। So we were it was a unexpected, मतलब की थिंग टू सी। इट्स लाइक जो आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, वही वाला मतलब कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है वही चीज थी इसमें। राइट राइट राइट। इट वाज वेरी नाइस टू सी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सिंस यू आर एसोसिएटेड विद छप्पन भोग, तो कोई ऐसा हो जिसको पता नहीं हो कि आप छप्पन भोग से एसोसिएटेड हो और वो आपसे पूछ रहा हो कि आपने कभी छप्पन भोग की मिठाई ट्राई की है? Yes, it's a funny incident. It's a true thing I'm telling you what happened. I was going in a
मैं हॉबी क्लासेस काफी करता था अपने कॉलेज के टाइम पे। सो व्हाट हैपेंड दैट मैं कुकिंग क्लासेस गया था। तो क्या हुआ था कि जलेबी बनाना सिखाई जा रही थी। ओके। तो एक मतलब कि एक और ब्रांड का नाम लिया गया था कि आपने क्या इसकी जलेबी ट्राई की है? मैंने कहा नहीं मैम, इसकी तो नहीं की है। अगर आपने क्या 56 की जलेबी ट्राई की है? राइट, राइट, राइट। मैंने कहा हाँ मैम, खाई है मैंने। हाँ, बहुत अच्छे से खाई है। सो सी द थिंग इज दैट ये सब चीजें लगी, इससे आपको यही पता चलता रहता है दैट आपकी आपका कहाँ कहाँ आप मतलब कि पहुंच पाए हो। राइट। अगर आप एक होता है कि अगर आप हर चीज, एक होता है कि अपने अपनी अपनी अपने को लेके कॉन्फिडेंट रहना, बट वो कॉन्फिडेंस तब और बढ़ता है जब आपके साथ और भी लोग उस चीज को मानने लग जाए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आ रही है कि वो चीज। जलेबी भी हमारे यहाँ की जो है, सबसे जलेबी की जब बात निकली है ना, तो दुनिया की सबसे छोटी जलेबी भी हमने बना रखी हुई है, विच इज बाय द नेम ऑफ कॉइन जलेबी। कॉइन जलेबी। इट्स दिस साइज, दिस साइज coin, ओह, 1 rupee coin, you can say. Coin jalebi, world's smallest. It tastes like chips. And we have another innovation by the name of jalebi gulla. गुल्ला। Jalebi gulla. जलेबी गुल्ला। Yes. उसमें क्या है? उसमें मतलब खोए का और जलेबी के बैटर के साथ जो है एक इनोवेशन किया गया है उसके साथ। नाइस। यस, ठंड में काफी खाई जाती है वो। ओके। यस, सो दीज आर, आई मीन, छोटी छोटी चीजें आप जब देखते हैं और जैसे साइजेस के साथ हो गया, कभी कुछ हो गया। एक हम लोग ने एक नया चलन आपकी सोचिए, जब गुजिया कंपटीशन भी हम लोग कराते हैं हर हम्म। साल। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है, जब उस टाइम पे 2008 में कोलैबोरेट किया था, मतलब कि एक रेडियो चैनल के साथ। उसमें लोग आए हुए थे, गुजिया खा रहे थे एक प्लेट में, जो सबसे ज्यादा जल्दी खत्म करेगा। अब फिर उसके जब देखा कि अब फिर बाद में वो बंद हो गया, बट मैंने कहा कि यार चलो करते हैं कुछ नया। फूड कॉम्पिटिशन्स का एरा है आज के टाइम पे, लोग बाहर करते हैं, हम लोग अपने यहाँ क्यों नहीं करते यार? व्हाई आर वी सो बोरिंग राइट नाउ? हम लोग भी तो कुछ कम थोड़ी ना है। सो बाहुबली गुजिया का इनोवेशन हुआ। बाहुबली गुजिया। एक गुजिया 1 kg की, ओके। 14 inches। मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी तो। एंड वो गुजिया इतना मतलब कि वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया। अगर आज आप सिर्फ बाहुबली गुजिया टाइप कर देंगे गूगल पे, इट इज एसोसिएटेड विद अस। तो कोई खा पाया आज तक उसे पूरा? सरप्राइज, अब खा तो पूरा नहीं पाया, हाँ। बट आधा खत्म कर लिया था। और सरप्राइजिंगली एक मिड एज फीमेल ने। ओके। ये इस साल की कहानी रही है। इस साल की, हाँ, इस साल की कहानी रही है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था बाहुबली गुजिया का, तो पूरा लोग को लग नहीं रहा था। देन उसके बाद अलग अलग इनोवेशंस रखे हैं हम लोग ने। फिर मिर्च की गुजिया बनाई एक बार। मिर्च की गुजिया। हाँ, काफी काउंटर इंट्यूटिव नहीं है ये? चलता है कभी कभार लोग को। अब वही चीज है ना, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही। देखिए, मिर्च का हलवा बहुत पॉपुलर है राजस्थान में। मिर्च का हलवा। यस। नाइस। ये पहली बार सुना मैंने। हाँ, सो अगेन यू हैव टू बेसिकली वो था ऑब्जर्वेशंस। आप कितना क्यूरियस हो, कितना एक, कहते नहीं है कि the people who are, I mean, Steve Jobs को फिर quote करो, he's my favorite, he's my idol in this case. The people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. ऑब्वियसली। That craziness runs, that राइट। passion runs inside our brand philosophy, to see to showcase that what can be done, how can we bring something new to the industry, to the player, I mean to the, and we can showcase our city, our culture. That is the main thing. अच्छा, मुझे एक कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि दिवाली के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा डिमांड एकदम से आ जाती है, तो स्वीट शॉप्स उसको कैसे पूरा करती हैं? Pre-plan. स्पेसिफिकली, हाँ, प्री प्लानिंग तो मैं समझ रहा हूँ। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मिल्क, क्योंकि थ्रू आउट एवरीवेयर मिल्क की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सी अगेन, हर एक के अपने सेट वेंडर्स रहते हैं।
हर एक के अपने मतलब की उनसे बातचीत रहती है कि हमें, और आपके जो इसमें फिर डेटा एनालिसिस का पार्ट आता है कि अब देखिए डेटा एनालिसिस, आप देखिए हर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से कि हाँ मैं इस लगी में थोड़ा रॉ लैंग्वेज, फलाना साल इतना बिका था, इतना जरूरत पड़ी थी, इतने खोए की जरूरत पड़ी थी, इतना ये बिका था, हम्म। तो उसके बेसिस पे ही सब चीजें आप अपना कैलकुलेट एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं। हमारे भारतीय बिजनेस में यही तो एक कमाल की बात है कि हमारा एस्टिमेशन जो होते हैं ना, और जुगाड़ू, काफी सही वो रहते हैं। कोई बीट नहीं कर सकता है। ट्रू दैट। वो चीजें आप चाहे आप एआई ले आओ, कुछ भी ले आओ, नो वन कैन टैकल दैट आर इंडियन माइंडसेट इन दिस व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। ट्रू दैट। ट्रू दैट। So that is the thing. So it is that's the that when I say pre-planning, it is regarding on the basis of the data which was estimated on the, and it is estimated on the previous years, previous year sold, I mean and procurement, previous year procurements, Hmm. that how has been the order, what is the estimation, what growth we are seeking this year. So this is the thing. Right. Yes. Right. Right. So even though it is we say कि मतलब कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइज्ड आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो यही तरीका है, ये दिस इज अ फेज व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडियन स्वीट इंडस्ट्री, वी आर मेकिंग इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। Hmm. एंड जैसे इवन दो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी रहते हैं जो आपके like, कहीं भी उनके पास भी बहुत आइडिया रहता है, अगर आप भी उनसे सीखने चाहोगे, कोई ना कोई चीज उनकी फेमस होगी। सो अगेन आप, हम चाहे जितनी सेलिब्रिटी शेफ की बात करें, वो भी आएंगे तो कब अपनी रिसर्च करेंगे, लोकल्स के यहाँ जाएंगे, समझेंगे कैसे बना रहे हैं एंड सीखते हैं। वैसे ही हर एक हम लोग भी यही सीख रहे हैं, बिकॉज इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। True that. Any prominent challenges जो throughout journey face किए हो, जो याद हो एकदम? हाँ, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक इन दिस केस, मतलब चैलेंजेस एज इन? I mean, कहीं ऐसा लगा हो यार अब क्या होगा, या फिर इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब किसी सिचुएशन में स्टक हुए हो काफी टाइम तक? सी भी जैसे हमारा अगर चैलेंज की बात करें तो मैं हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मानूंगा कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चमत्कार नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि में हमारे यहाँ के ही बॉक्सेस गए थे। Okay. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चैलेंजेस तो आपके हमेशा रहेंगे, इट इज सी, Obviously. बट इफ आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ दिस ईयर व्हाट हैपेंड, तो जो वीआईपी बॉक्सेस थे वो आप मतलब कि हमें बहुत मतलब कि भगवान कृपा, राम जी कृपा रही कि हमें देने को मिले कि हमारे यहाँ से वो प्रसाद बॉक्सेस गए थे इस बार, जो भी मतलब कि वीआईपी बॉक्सेस, एक हम थे, एक और प्लेयर थे हमारे साथ, Mm-hmm. 2 लोगों को मौका मिला दिखाने का। तो हमारे पास अचानक से उसका अलग कंफर्मेशन आई थी, हम लोगों ने भेजा था, और राम जी कृपा से हमारे पास वो आ गया जब कंफर्मेशन। वी वर थिंकिंग कि कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम आई थिंक सिर्फ 1 हफ्ता था, 15,000 डब्बे बनाने थे। Wow. एक हफ्ते में 15,000. सो अगेन हमारे डायरेक्टर्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग, द वे दे, द एक्सपीरियंस केम इनटू प्ले इन दिस केस, कि उतनी उस जगह में, बिकॉज वी डोंट हैव एनी फैक्ट्री, आई मीन जो भी है वो मतलब वर्कशॉप है। सो उस तरीके से मतलब कि किस तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से मेंटेनिंग एवरी एस्पेक्ट कैसे करना है उस जगह पे हम लोग को काम, तो प्री प्लानिंग चालू हुई, डे नाइट मतलब कि शिफ्ट्स लगाना, ये सब जो चैलेंजेस आई थिंक एवरी जो हमारे जो सेगमेंट के लोग हैं वो रिलेट कर सकते होंगे कि किस तरीके से अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए अचानक से कैसे करना होता है। तो जब स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद हम लोग ने क्या क्या आइटम्स हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें गई थी, हमने जो रिसर्च करके भेजा था, तुलसी थी, राम जी को जो पसंद है मतलब कि आई थिंक रामदाना हो गया, चिक्की हो गई, अच्छा रामदाना मतलब कि सॉरी रामदाना चिक्की हो गई, और भी बहुत सारी चीजें थी जो गई थी, कम से कम उसमें 64 स्टेप्स लगे थे उस डब्बे के लिए। फिर पंजीरी लड्डू हो गया प्रसाद के लिए, सब चीजें करना, तो नाइट में किसको क्या लगाना है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो दीज आर द चैलेंजेस व्हिच कम्स अप। सो यू नीड टू सी दैट व्हाट यू हैव एंड व्हाट हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दैट मैन पावर in the Mm-hmm. fullest way possible. Right. Right. So these were, but the thing is, when this was happening, दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एक होता है कि आप एक प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर तो रहता ही है आप पे, लेकिन इस बार जो प्रेशर था ना वो एंजॉयमेंट ज्यादा था, Hmm. ये चैलेंज नहीं लग रहा था।
दिस वाज अ ब्लेसिंग व्हिच वी वर वेरी प्राउड ऑफ. सब लोग जय श्री राम के नारे के साथ जो है बनाए, जैसे डब्बा पैक होके लगे कार्टन जा रहे थे, पास कर रहे थे, जय श्री राम पूरा वो मतलब लोड हो एक रहे थे. एनर्जी थी सो पूरी. एक एनर्जी थी. सो इट इज, आई थिंक द सेम एनर्जी goes when these kind of orders come and we start to enjoy that. Okay, we are blessed that we are getting work. Right. When you don't take work as work, you take it as a blessing that okay, we are that capable that we are getting work in this kind of competitive, I mean not, I mean in this kind of market, tough market. Mm-hmm. So automatically आप challenges को अपने आप face करना चालू कर देते हो और अपने आप ही easy हो जाता है. Just need to find the root cause at how we need to, what is the root cause which is causing the problem, and then we, once you know the problem, you know it, then procurement चालू हो जाती है कि हाँ इतना मुझे ये चीजें चाहिए, इतने सारे डब्बे मुझे बनने हैं, ये डिजाइन जाना है, ये सारी चीजें करनी है. सो व्हेन ऑल दीज थिंग्स, देन एक अलाइनमेंट अपने आप क्रिएट होता है. शुरुआत में प्रॉब्लम होती है कि अच्छा ये माल नहीं आया, ये माल नहीं आ पाया, फिर आप पूछते रहते हो कि फॉलो अप लेना. दीज आर द चैलेंजेस, स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस व्हिच कम्स अप, बट एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी एंडिंग. अंत भला तो सब भला. एंड भला तो सब बना. राइट. एंड आपने सबसे पहले सदर में स्टोर खोला, which was the origin, I guess. It is the only store. It is the only. Yes, others are like we have our outlet at the Lucknow airport. Okay. Yeah, I think जब पुराना वाला जो टर्मिनल था जो लखनऊ का एयरपोर्ट का चौधरी चरण, जो आई थिंक अभी अब क्लोज हो गया है, जो अभी पहले इंटरनेशनल बन गया था, तो वहां से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे. आई थिंक टू लेट 2000, लेट 2000, पोस्ट 2005. उसके बाद जब नया T2 बना तो हमारे दो आउटलेट्स रहे हैं. अभी जो है नया बन चुका है T3, तो T3 में हमारे 4 आउटलेट्स हैं एयरपोर्ट पे. ओके. सो और अभी हम लोग अब रिसेंटली जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे इंटरव्यू पलासियो में, सो दिस इज अ सेकंड आउटलेट नाउ. Right. Yes. So it has been a long journey. We have been blessed that with one outlet, I mean, we have been able to create such wonderful miracles, I would say, because because without the blessing of the divine, I don't think that it would have been possible. And obviously the hard work which our directors have done day and night, just pushing forward and not thinking about anything, just to how to create something new. That passion, that has been the way to run. I mean, to be, what do you say, relevant. Be relevant. आज के टाइम पे relevancy बहुत ज़्यादा बड़ा factor है. True that. So that has been the thing due to which we have been able to run and stand out. सबसे फेवरेट स्पॉट क्या है, कहाँ पे हैंग आउट करते हो? ये क्विक फायर रैपिड फायर की तरह होने वाला है. 2 हैंग आउट स्पॉट्स, एक दोपहर टाइम, एक रात टाइम. सो दिन के टाइम पे आई वुड से गंज में आई कैन एनी फूड स्पॉट. रात के टाइम पे तो एनी पान शॉप. आई मीन खाने के बाद मुझे पान बहुत खाना पसंद है. आई मीन मतलब मैं SBI के पास जरूर जाता हूँ. यस, दैट इज माय लेट नाइट स्टॉप. और लखनऊ के नाइट लाइफ के बारे में क्या ख्याल है? अभी सही जगह पे है कि अभी और इम्प्रूव होना बाकी है? अभी तो बहुत बाकी है. अभी अभी तो स्टार्ट ही हुई लेट. आई मीन लखनऊ की नाइट लाइफ, इट्स दैट लखनऊ, आई मीन, बट वो तो पहली बार नाइट लाइफ लखनऊ की तो बहुत पहले से पॉपुलर है. बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम. वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं है. आज के टाइम पे अगर आप गंज चले जाएं रात में, क्या मजेदार नाइट लाइफ होती है. आपको लोग दिखते हैं, इट्स लाइक अनदर. आपको मतलब कि जैसे लोग सोचते हैं कि मेरे को अगर लोगों को देखना है, जैसे कि मैं जैसे ऑब्जर्व लोग अलग एक सॉर्ट ऑफ एम्बीवर्ट हूँ. मतलब कि आई मीन मेरे साथ कोई ना हो, मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर एंजॉयिंग देयर ओन कंपनी एंड एवरीथिंग. सो लोग कहते हैं कि भाई मुंबई का मरीन ड्राइव जाओ, ये जाओ. नहीं यार, गंज जाओ. यू आर गोइंग टू फाइंड एवरी काइंड ऑफ पीपल देयर, एंड दे आर इन देयर ओन मस्ती. अपने जोन में सब खुश हैं. तो लखनऊ की तो ये तो खासियत है. आप पुराने लखनऊ चले जाइए, क्या बात है. मतलब कि जो एक होता नहीं कि मतलब कि इतने भीड़ में जो मजा मिलता है, आप उनके साथ एक जब जाते हैं, तो लखनऊ की यही खासियत है आज भी. इसीलिए आई थिंक लखनऊ को सेकंड हैप्पीस्ट सिटी कहा जाता है. बिकॉज एंड लखनऊ कानपुर इसलिए क्योंकि मतलब ये हैप्पीस्ट सिटी बिकॉज वी आर हैप्पी विथ आवर वॉट एवर वी हैव गॉट.
वी आर ग्रेटफुल। संतुष्ट रहना आता है। तो कोई एक ऐसा हिडन स्पॉट जो बहुत कम लोगों को पता हो लखनऊ का बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो? दिलकुशा, दिलकुशा हो गया वो कैंट साइड लखनऊ का, हाँ हाँ। जो कि आप जब कस्तूरबा पार्क जाते हैं दिलकुशा में हो गया। तो मुझे ग्रीनरी का बहुत शौक है। अच्छा। लोग जैसे आज के टाइम में तो काफी जगह है, जन्नेश्वर हो गया, सब पहुंच जाते हैं, बट जो कैंट साइड की ग्रीनरी है ना, और जो पीस है वहां पे, हम्म। वो अनमैचेबल है। आप वहां जब जाते हैं, वॉक करते हैं, एंड उसके ऊपर से जो है, जब दिलकुशा कोठी जो है उसके पास में एक जगह है, मतलब कि रास्ता गया है, तो वहां एक वहां से एक जगह है वहां पे, जहाँ पे लमाटने का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, गोमती साइड का, गोमती रिवर राइट। का। तो वो मुझे जाना बहुत पसंद है लखनऊ का, आई थिंक। और वहां से काफी मतलब कि पॉपुलर फोटोग्राफ्स भी निकली हैं लखनऊ की, लमाटने के, एज एन आइकॉन ऑफ आवर सिटी। राइट So I राइट। used to go there and just spend time with myself. I am a person who loves to be with himself most of the time. अपने साथ, क्योंकि again I have a popular belief that the more you stay with yourself, the more you discover, the more you are able to give, the more you learn with your own things and all. राइट राइट राइट। So that keeps my uh, kid, I mean my inside child alive, my youth alive. ट्रू दैट। आई मीन आई एम काइंड ऑफ सेम सो ओके। सेलिब्रिटी से क्या रहा है छप्पन भोग का? आपने नरेंद्र मोदी का बताया था कि शायद उन तक पहुंची थी वाली मिठाई। वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि सेलेब्स, मतलब कि रिगार्डिंग सेलेब्स, हमारे यहाँ का मिस्टर अमिताभ बच्चन के यहाँ मिठाई जा चुकी है, जो कि एंड रानी मुखर्जी हो गई। एंड अभी व्हेन इट कम्स टू सेलेब्स, यस आई फॉरगॉट, हाउ कैन आई नॉट मेंशन, इस साल प्री वेडिंग में हमारे यहाँ से स्वीट्स गई थी। किसकी? प्री वेडिंग किसकी थी सबसे अच्छी? अंबानी जी। ओ सीरियसली? ये नाइस। मतलब कि मेंशन भी हुआ है पिंक विला के पेज पे। ओ वाओ। यस, सो वी वर वेरी ब्लेस्ड कि जामनगर में हमारी स्वीट्स गई थी। तो इट वाज वेरी, आई मीन वी अगेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड उनकी मदर की बर्थडे पे भी हमारी मिठाई गई थी। सो आई डोंट थिंक उनसे बड़ा कोई सेलेब अभी। ट्रू दैट। ट्रू सो दैट। वो गया था, बट अगेन सबसे, वो तो सबसे, आई मीन सृष्टि के सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो मिस्टर हमारे प्रिय राम जी ही हैं। हाँ। तो उनके यहाँ ही चले जाना, उनके मंदिर में हमारा प्रसाद चढ़ जाना। इस साल अभी दिवाली पे भी हमारे यहाँ की सोने की जो एक्सोटिका मिठाई है वो पूरी चढ़ाई गई थी। राइट सो राइट राइट। काफी सेलेब्स ने, मिस्टर अमिताभ बच्चन के जैसे बताया, ऐश्वर्या राय जी हो गई, उनके यहाँ, हालांकि वो एक बार आए थे यहाँ पे, 2007 की बात है, तो हमारे यहाँ की चाट गई थी। मिस्टर संजय दत्त के यहाँ जा चुका है। एंड अनुपम खेर जी हमारे यहाँ हमारे शॉप पे आए हैं। और उसके अलावा संजय मिश्रा जी हो गए, सोनू निगम जी हो गए, विवेक ओबरॉय हो गए। एंड कहा जा सकता है आधा बॉलीवुड आपकी मिठाई खा चुका है। एंड से आई मीन अभी मतलब कोशिश रहती है कि सी इट इज अ प्रिविलेज वी गेट, आई मीन इट्स एन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फेट एज वेल कि कब कौन कहाँ आ जाए, एंड वी आर एबल टू मीट दैट दोस पर्संस। आई मीन इट इज अ प्रिविलेज। आप राइट। आई मीन आप जाते हैं, फिर गुलजार जी आ चुके हैं एक बार, तो 2015 की बात है, जी हम 2015 की बात है, सहवाग और गंभीर आए थे चाट खाने हमारे यहाँ। ओ वाओ। यस, सहवाग गंभीर। एंड इस साल जब की बात है, जब ईद आई थी, तो उस दिन दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम आई थी। टीम मतलब कि उनके यहाँ से 2 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उनके आज भी अगर आप हम लोग दिखाऊंगे सोशल मीडिया में, हम लोग का, हालांकि वो उन्होंने हमारे, हालांकि हमारे साथ जो है हमारी वीडियो डाली हुई है कि वो आए थे और हमारे सेवई गई थी। एंड तो चमचम लेके गए थे। तो जहाँ वो रुके थे, तो उस होटल में उनकी ईद पार्टी पूरी हुई थी, तो वहां पे उन्होंने चमचम खाई थी, मैं देखा था पूरी टीम ने। सो एंड मुझे जहां तक ये भी सुनने में आया कि माही जी भी खा चुके हैं हमारा की बाइट्स। राइट यस, राइट राइट। मतलब मैं जहाँ तक, मतलब कि क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया था, मतलब कि हाँ कि धोनी के यहाँ जा चुके, मैंने कहा सीरियसली? अब उनका हाँ हाँ, ओके, इट्स अ वेरी गुड नाइस थिंग टू हियर ऑब्वियसली आउट। ऑब्वियसली। यस, सो आई मीन इट हैज बीन अ ब्लेसिंग, आई मीन हर जगह गई है। एंड देन काफी जगह सेलिब्रेट मतलब की जा चुके हैं।
एंड ऑब्वियसली ब्लॉगर्स हो गए, सब आ चुके हैं, सब लेके जा चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो it's a blessing. I mean, we are fortunate enough to represent, and it has been the love of the people. I mean, जो हम लोग को मिला है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये चांस मिला लखनऊ को रिप्रेजेंट कर सकें। I mean, अंबानी जी के मतलब कि प्री वेडिंग के इवेंट में वो चांस मिलना हमें, और लखनऊ को रिप्रेजेंट करना, मेन चीज़ अपने शहर को, अपनी शहर की डेलिकेसीज को, हमारे लिए उससे ज़्यादा प्राइड की बात नहीं हो सकती है ट्रू दैट। कि लोगों के प्यार की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। सो आगे क्या, अब फ्यूचर प्लान्स क्या है छप्पन बुक के, क्या नया कर रहे हो आप लोग? सरप्राइज थोड़ा बहुत तो पॉडकास्ट के लिए बनता है। यार, सरप्राइज रखने दे, कुछ चीजें सरप्राइज ही अच्छी लगती हैं, जब वरना तो मजा नहीं आता है। बट यस, वी आर गोइंग टू, ऑब्वियसली इट इज इन अ प्लान। आई मीन, आगे चल के हम लोग को नई नई इनोवेशन अभी और बच करने हैं, जिस तरीके से लोगों के अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो हम लोग अभी नए प्रोडक्ट रेंजेस लॉन्च करेंगे इन टर्म्स ऑफ नमकीन्स हो गया, चाहे वो स्वीट्स हो चाहे नमकीन हो। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया, इस साल हम लोग तिरामिसू का एक कॉफी के साथ इनोवेशन किया। हम्म। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू गेट सम न्यू इनोवेशंस डन, आई मीन फ्यूजन के, जो कि लोगों को बोले कि हाँ यार, कुछ तो बात है यार, क्या मतलब मजा आ गया खा के। मजा आ गया खा के, राइट। हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि लोगों को वो एक्सपीरियंस दे पाए, कि वो याद रखें, वो टेस्ट को याद रखें, और वो उस मोमेंट को ध्यान रख के अपना कि हाँ यार, मैं छप्पन भोग गया तो कुछ एक मेमोरी लेके आया। वी वांट टू मेक भाई मीठे मीठे पल। मीठे मीठे पल, राइट। इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, मतलब बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन रहा, काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली। एंड कोई नया अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है, उसके लिए अगर 5 वर्ड्स में या एक सेंटेंस में बोलना है कि कुछ मोटिवेटिंग, तो क्या होगा? आई मीन, जर्नी से समझ तो गया क्या करना है। हम्म, हाँ, आप अपनी मतलब, अगर स्पेसिफिकली स्वीट्स के सेक्शन में आना है, तो आपकी वो पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए हम्म। कि आपकी मिठाई तो मतलब कि आप अपनी मतलब की शॉप, मतलब कि आप अपने अगर अपनी ब्रांड में तो मीठा तो बेच रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए कि लोग आपकी जबान से सिर्फ चाशनी निकले। हाँ हाँ, क्या लाइन मारी है। नाइस। लखनऊ स्टोरीज के बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस था आज आपका लखनऊ स्टोरीज के साथ। वेल अमेजिंग, इट मीन आई मीन, आप लोग जो कर रहे हैं, एक हमारी सिटी को एक रिप्रेजेंटेशन जो मिल रहा है धीरे धीरे करके, मतलब कि एक आपकी स्टोरीज में देखता हूँ आपने जो लमाटने के लिए बनाई, और उसके अलावा इतनी सारी चीज़ों को देख के मतलब कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि व्हाट लखनऊ स्टैंड्स फॉर। एंड सो उससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती कि अपनी एक सिटी को उस तरीके उस लेवल पे लेके जाना। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू आर डूइंग, आई मीन, एंड आई रियली विश कि आप और करें चीज़ें। थैंक यू एंड सो मच। हमारी तरफ से एक भेंट, this is our ओह this वाओ, is our hamper for you guys, for the थैंक यू beautiful work सो you are मच। doing. You थैंक यू सो मच। एंड वाज अमेजिंग हैविंग यू। मिलते हैं आपसे जल्दी। दिस इज द लखनऊ स्टोरीज, साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही और मज़ेदार कॉन्वर्सेशन जल्दी आने वाले हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं, बाय।